हाय दोस्तों, आप सभी का प्रगति कोचिंग सेंटर के फिजिक्स क्लास में स्वागत है। मैं अभी आपको उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक सिद्ध करने जा रहा हूं। तो आइए हम जानते हैं कि आवर्धन कहते किसको है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का संकेत स्मॉल m होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आवर्धन का मात्रक क्या होगा, तो सीधे जवाब देना है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। यदि पूछे क्यों नहीं होता है, तो वहां पर बताना है कि आवर्धन जो है वो एक ही भौतिक राशि का अनुपात है, क्योंकि ऊपर भी ऊंचाई है और नीचे भी ऊंचाई है, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको जो है उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक सिद्ध करके बताते हैं। तो चित्र पर ध्यान दिया जाए तो हमने एक एम उत्तल लेंस लिया है। ओ प्रकाशीय केंद्र है, F' मुख्य फोकस है, 2F' दुगनी फोकस है। उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर अनंत और दुगनी फोकस के बीच हमने एक वस्तु रखा है, जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A'Q' लेंस के दूसरी तरफ फोकस और दुगनी फोकस के बीच बनता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम समरूप त्रिभुज का जोड़ा खोजेंगे। तो चित्र में ध्यान दिया जाए, त्रिभुज AQO और A'Q' जो है A'Q' जो है वो समरूप त्रिभुज होगा। क्यों होगा? तो ध्यान देना है कि हम लोग को ये पता है कि त्रिभुज को समरूप होने के लिए उसका दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज AQO में यहाँ पर कोण Q आपका 90 डिग्री है, उसी प्रकार A'Q' में भी कोण Q' 90 डिग्री है, अतः एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखा जाए तो त्रिभुज AQO में कोण O और फिर A'Q' में कोण O बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो आपका है वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोस्तों, चित्र से स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज AQO और A'Q' में दो कोण Q और Q' और O और O जो है आपस में बराबर हो गया, अर्थात ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो चलिए हम लेके चलते हैं समरूप त्रिभुज A'Q' और त्रिभुज AQO में। तो ध्यान देना है, हम लोग को ये पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज A'Q' में हम भुजा A'Q' को लेके चलते हैं और A'Q' का संगत त्रिभुज AQO में भुजा AQ होगा, तो बटा में हम AQ लिखते हैं बराबर। अब देखा जाए तो त्रिभुज A'Q' में हम भुजा OQ' को लेकर चलते हैं और इसका संगत जो है AQO में भुजा OQ होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि A'Q' जो आपका है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यहां पर H2 मान लेते हैं। उसी प्रकार AQ आपका जो है वस्तु की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई को हम H1 मान लेते हैं।
अब यहाँ पर देखा जाए ओ क्यू डैश, तो ओ प्रकाशीय केंद्र है और क्यू डैश जो है प्रतिबिंब है। तो प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसका संकेत भी होता है। तो चलिए ओ क्यू डैश की जगह पर हम भी रखते हैं। अब बटा हो गया ओ क्यू, तो फिर ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र, क्यू का मतलब वस्तु है। प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं और इसका संकेत यू होता है। तो ओ क्यू के जगह पर जो है हम यू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम यहां पर जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी से आपको हम बताए हैं कि लेंस के सामने इधर की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है, इधर की दूरी जो होती है पीछे वो प्लस में होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर की भी दूरी प्लस में होती है और नीचे की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो H2 है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और चूंकि प्रतिबिंब उल्टा बना है इसलिए यहाँ पर H2 जो होगा वो माइनस में होगा। हम यहाँ पर H2 के साथ माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर H1 जो आपका है वो वस्तु की ऊंचाई है और ऊपर प्लस होता है और ऐसे ध्यान रखना है कि वस्तु की ऊंचाई चाहे लेंस हो या दर्पण हो कुछ भी हो उस हमेशा प्लस ही होता है। तो यहाँ पर H1 जो आपका है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी है, तो चूंकि यहाँ पर भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब लेंस के इधर बना है दूसरी तरफ बना है तो आपका भी जो है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर यू है वस्तु की दूरी और वस्तु आपका लेंस के सामने इधर है इसलिए ये माइनस होगा। और ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे लेंस हो या कोई दर्पण हो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ही होता है। तो यू के जगह पर जो है हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इधर जो आप माइनस को देख रहे हैं इस माइनस को जो है हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस भी अब बटा माइनस भी। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो H2 है उसको हम प्रतिबिंब की ऊंचाई माने थे और H1 माने थे वस्तु की ऊंचाई को और हम परिभाषा से जानते हैं कि आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आ चुका है तो इसका मान हम आवर्धन यानी कि M दे सकते हैं। तो M बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि V बटा U। तो दोस्तों यही आपका जो है लेंस में आवर्धन का व्यंजक हुआ M बराबर V बटा U जिसको कि हमने उत्तल लेंस में सिद्ध किया। अब चलिए इसी व्यंजक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो लेंस सूत्र 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F से चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों ओर हम V से गुना करते हैं। V से गुना करने पर तो ध्यान दीजिए जब हम दोनों ओर V से गुना करेंगे तो ये V बटा V माइनस हो जाएगा V बटा U बराबर हो जाएगा V बटा F। अब यहाँ पर V और V कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस V बटा U बराबर आ जाएगा V बटा F। अब यहाँ पर ध्यान देना है V बटा F इधर प्लस में है इसको हम उधर भेजते हैं ये माइनस V बटा F हो जाएगा और यहाँ पर V बटा U माइनस में है इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका V बटा U आया तो इसको हम बता चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि V बटा U ही M के बराबर होता है तो इसके जगह पर हम M दे सकते हैं। तो ये आपको आ गया, सरिया लेंगे तो M बराबर 1 माइनस V बटा F ये भी आवर्धन का व्यंजक है। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको आवर्धन M बराबर V बटा U तक ध्यान रखना है। ऐसे हम आगे कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाए तो आवर्धन का एक और व्यंजक आया M बराबर 1 माइनस V बटा F। तो दोस्तों आज हम आपको जो है उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक सिद्ध किए। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।